आज मैं आपके सामने एमपीपीएससी मेंस से रिलेटेड कुछ बुक्स का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी मेंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इस बुक से रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बुक्स कितने परसेंट आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है, आपको परचेस करना चाहिए या नहीं परचेस करना चाहिए, क्या इस बुक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये सवाल भी कई स्टूडेंट के थे। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें इस बुक से कितने परसेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से ये हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कौन सी वो 3 बुक है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये आपने बुक के बारे में देखा ही होगा, कबीर पब्लिकेशन की 3 अलग अलग मार्कर की बुक अभी मार्केट में आ चुकी है। 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर। आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो चुका है और उसके एग्जाम के पैटर्न में भी कई चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें नंबरिंग की, पहले आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसको 2 नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 7 मार्कर में कन्वर्ट कर दिया, 11 मार्क के क्वेश्चन को 10 मार्कर में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे 1-2 नंबर के चेंजेस किए गए हैं आपके तीनों अलग अलग मार्कर्स में। ऐसे कई एस्पिरेंट्स जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता है कि एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस हुआ है। अभी भी मेरे पास सेम सवाल आते हैं कि 3 मार्कर के लिए हमें बुक बता दीजिए, 5 मार्कर के लिए कोई बुक बता दीजिए। तो अभी भी अगर जिसको नहीं पता है वो जाकर प्रॉपर न्यू सिलेबस को देखे, नए एग्जाम पैटर्न को देखे कि कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने शब्दों में हमें आंसर्स लिखना और हमारे सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए। तो ये देखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सके। तो आज मैं तीनों का रिव्यू आपके साथ करने वाली हूँ। कई सारे स्टूडेंट इस बुक्स को लेकर पूछ रहे थे कि इस बुक से कितने परसेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या होने वाले हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया था कि एमपीपीएससी के जितने भी बेस के नोट्स आ रहे हैं, हम सभी का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे दृष्टि का कंप्लीट सेट आ गया, उसका रिव्यू हमने शेयर किया, आकार का प्रीलिम्स का भी किया है, निर्माण का प्रीलिम्स का भी किया हुआ है। ऐसे जितने भी कोचिंग के मेंस के नोट्स आ जाएंगे, सबका रिव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे। निर्माण भी करेंगे, आकार भी, सिविल, जॉस, वेदांता, महात्मा गांधी कोचिंग, सभी का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी बीच में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि हमें मेंस के लिए कौन से नोट्स फॉलो करना चाहिए, क्या हमें कस्टमाइज सेट पे जाना चाहिए या किसी एक कोचिंग का परचेस कर लेना चाहिए, हिंदी के लिए क्या बेस्ट है, इंग्लिश के लिए क्या बेस्ट है। ये कई सारे सवाल होते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर आपके साथ वीडियो लेकर आऊंगी। थोड़ा क्या होता है, जो कोई भी वीडियो बनाने से पहले उसके ऊपर एक लंबी रिसर्च जरूरी होती है, हम ऐसी वीडियो नहीं बना सकते। आपके साथ शेयर करूँ कि मुझे 2025 के लिए क्या आपको फॉलो करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए बुक्स, तो उसके पीछे थोड़ी रिसर्च रहती है कि उस बुक में कैसा दिया है, कितना दिया है, कहाँ से क्या कवर हो रहा है, उसके बाद ये फाइनल बुक लिस्ट बना सकते हैं। 2025 प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के ऊपर भी वीडियो हम बनाएंगे। तो ऐसे कई सारे वीडियोस है जिसके हम आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको किसी भी बुक का रिव्यू चाहिए या किसी भी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो उसके लिए हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन सभी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट काम करना होगा, वो होगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, अब बात आती है आज की वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में आपके साथ ये 3 बुक का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। ये अलग अलग मार्कर की बुक है, ये क्या कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और हमें इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इस बुक के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, वो कहते हैं हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो गया, पेपर 2 या हमारा पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया, और उनके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। जब बात आती है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को और उन जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसको कॉपी में प्रेजेंटेशन करने की, क्योंकि प्रेजेंटेशन करना, प्रॉपर कॉपी में आंसर्स को लिखना उतने ही स्पेस में जो पूछा गया उसी के बारे में आपको लिखना है, तो एक स्किल होती है। आंसर राइटिंग मीन्स आपका एक स्किल जो आपको डेवलप करनी धीरे धीरे, और वो ऐसे नहीं होती, आपको स्टार्टिंग भी उससे मेहनत करनी पड़ती है। इन बुक से रिलेटेड मुझे कई एस्पिरेंट्स ने सवाल किया था कि इस बुक से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या हमारी एग्जाम्स में। तो देखिए, मैं आपको यहाँ बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि प्रॉपर 100% इसी बुक से आपके क्वेश्चन आएंगे या इस बुक से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपकी इस बुक से निकल के आ जाए और हो सकता है कुछ ना भी आए, तो उसको दिमाग पे ना रखे कि इसी बुक से पढ़ने से पूरा मेंस के क्वेश्चन इसी बुक से आने वाले हैं। हाँ, इसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है तो सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो उन्होंने यहाँ पे दिया है। साथ ही प्रीवियस पेपर भी इसके अंदर दिए हुए हैं। जैसे आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री वाले क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं, तो पुराने पेपर्स में एंशिएंट हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन बनकर आए हैं पहले इन्होंने वो दिए हैं, उसके बाद में इन्होंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे ना लिंक करके क्वेश्चंस बनाना आना भी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा गया है पहले कई एग्जाम में कि वैदिक सभ्यता की आप आर्थिक स्थिति के बारे
में वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पे सोचिए, अगर आपको वैदिक सभ्यता की यहाँ पे आर्थिक स्थिति के बारे में पूछ चुके हैं तो होता आने वाले जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछ लिया, या सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछ लिया, या सामाजिक स्थिति के बारे में आपसे पूछ लिया, तो आपको ना लिंक करके क्वेश्चंस बनाना है कि प्रीवियस पेपर में क्या क्वेश्चन आ चुके हैं और उससे क्या क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना और आंसर सीखना दोनों ही स्किल आना चाहिए। तो उसके लिए हेल्प होगी आपको ये बुक। आपको प्रीवियस पेपर तो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाते हैं, बट उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको इस बुक की काफी हेल्प हो जाएगी। मेन शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जैसे अगर लास्ट में लिखा है टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, विशेषता लिखिए, प्रकाश डालिए, जो शब्द होते हैं ना ये आपके प्रेजेंटेशन को डिसाइड करते हैं कि आपको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है। विशेषता पूछी गई है तो किस तरीके से हमें पॉइंट्स डालना है, टिप्पणी पूछिए तो हमें पॉइंट्स और पैराग्राफ में भी यूज करना है ना। तो ये सारी चीजें आपको ये स्किल डेवलप करना जरूरी होता है। तो कई हद तक आपको इस बुक से काफी हेल्प मिलेगी। इस बुक में प्रॉपर उसी तरीके से क्वेश्चन को आंसर को प्रेजेंट किया है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं क्योंकि जो इसके अंदर आंसर्स लिखे वही आपको रटना और उन्हीं को आपको फॉलो करना है। आपको सिर्फ मेन फोकस करना है क्वेश्चन पे, और आंसर की फ्रेमिंग कैसे हुई वो आपको इस बुक से सीखनी है। मेनली हमें 2 मार्क के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चन में कोई लिमिटेशन नहीं होती कब कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो एक अच्छा खासा कंपाइलेशन अगर आपको मिलता है तो काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको 3 अलग अलग मार्कर की बुक का प्रॉपर हमें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना 2 मार्कर की बुक के बारे में दिया है, जिसके अंदर आपको पेपर 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 5 पेपर को आपके इसके अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और कैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको दिया हुआ है। जैसे कि पेपर 1 का पार्ट ए, फिर पेपर 2 का पार्ट बी वाला पोर्शन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिया, सिलेबस अकॉर्डिंग पूरा इंडेक्स दिया हुआ है। उसके बाद में आपको पेपर 2 दिया है, पेपर 2 का पार्ट ए, पेपर 2 का पार्ट बी, पेपर 3 का पार्ट ए और फिर पेपर 4 का पार्ट बी। यहाँ पर दिया पेपर 3, पेपर 4 भी दिया आपको, पेपर 5 भी आपको दिया है। और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 का जो पार्ट ए है उस रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सभा समिति क्या होती है, सभा के बारे में आपको दिया, समिति क्या होती है, होता क्या होता है, जो ऋग्वेद को अध्ययन करने वाला उसको हम होता बोलते हैं, क्यों प्रथा क्या होती है, एक शब्द ऐसा आपको लिख दिया। तो क्या होता है, एक शब्द आपको दे दिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, आपको फिर उसको लिखना होता है। तो ऐसे कई आपको टॉपिक वाइज उन्होंने कुछ ऐसे शब्द निकाले हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन निकाले जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आने की संभावना होती है, या फिर प्रैक्टिस को लेकर आप इसको हेल्प हो सकती है यहाँ पे। तो ऐसे में कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे अब आगे यहाँ पे देख सकते हो कायथा संस्कृति लिखा हुआ है, कायथा के बाद में हथनोरा लिखा हुआ है, मेगन स्थित लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और भी यहाँ पे ऐसे पूरे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए, फ्रेमिंग भी बहुत अच्छे से दी कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो वो कैसे करना है। खिलजी वंश के बारे में दिया है यहाँ पे आपको, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको यहाँ पे दिया, मुगल वंश के बारे में। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही इनमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए जो आप एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध दिया तो आपको सन लिखना किसके बीच में हुआ था, कौन जीता था, कौन पराजय हुआ था, ये आपको इतने में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना। फिर यहाँ पे उन्होंने आगे पूरा यूनिट फर्स्ट दिया हुआ, यूनिट फर्स्ट में आपको 500 से 600 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, वो भी यहाँ पे पूरा दिया हुआ। और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये पूरा यहाँ पे 2 मार्कर की बुक का अच्छे से डिटेलिंग उन्होंने दिया हुआ है। जो सैंपल पीडीएफ है वो प्रारंभ उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां जाके और डिटेल में उसको अच्छे से देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं 7 मार्कर की बुक की। पेपर 1, 2, 3 को कवर किया है, यहाँ पे 3 पेपर को कवर किया गया है अच्छे से। तो इन्होंने सेम इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स दिया हुआ सिलेबस अकॉर्डिंग, पेपर 1 का पार्ट ए बी, पेपर 2 पार्ट ए बी और पेपर 3 पार्ट ए बी। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन दिया सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार की टिप्पणी कीजिए। तो देखो अब सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में पूछ लिया, अब इसे लिंक करके क्वेश्चंस बनाना है कि व्यापार किस किस तरीके से होता था, व्यापार के प्रकार वहां पे पूछ लिया आपसे, है ना। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ सकती है यहाँ पे। उसके में हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको लिंक करके और नए क्वेश्चन बनाना और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो एक क्वेश्चन का कंपाइलेशन है वो आपको इस बुक में तो मिल ही जाएगा, सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसे अगर अपन आगे आए तो यहाँ पे ज्योग्राफिक कई क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ज्योग्राफिक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, संसाधन के बारे में आपको दिया है, खनिज संसाधन के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में भूकंप के प्रकार आपको लिखना है, बाढ़ के सुनामी के बारे में आप लिखा, वायु प्रदूषण के उपाय बताइए। तो यहाँ पे ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे
भौगोलिक सूचना संचार के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो प्रॉपर इन्होंने क्या किया, सिलेबस अकॉर्डिंग हर पूरा एक टॉपिक आपको दिया हुआ है। तो संविधान की आलोचना के बारे में लिया, संविधान के कार्य आप लिखिए, है ना, संविधान के प्रमुख विभागों के बारे में आपको टिप्पणी की। तो ऐसे 7 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रॉपर टॉपिक वाइज उन्होंने यहाँ पे अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। मदर की बुक में कैसे क्या क्वेश्चन दिए हैं और कितने पोर्शन को कवर किया वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी पेपर 1, 2, 3 तीनों को कवर किया गया है और उसको भी सेम ऐसे इंडेक्स के थ्रू समझाया है। पेपर 1 का पार्ट ए बी, पेपर 2 का पार्ट ए बी, ऐसे करके पूरा तीनों पेपर यहाँ पे कवर किया है। फिर यहाँ पे भी उन्होंने सबसे पहले प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर दिए हैं ताकि आपको अलग से पढ़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको दिए हुए हैं और उसको हम डिटेल में और देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यूनिट 4 दी, यूनिट 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको दिए। थोड़ा हम इसके अंदर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हम देख लेते हैं। थोड़ा हम इसके अंदर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, इकोनॉमिक्स से कैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे अभी यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो, गरीबी के उपाय बताइए, गरीबी के कारण बताइए, है ना, गरीबी के लिए क्या क्या योजना चलती है। तो गरीबी से सारे डिटेल सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए उन्होंने डिटेल में, है ना। तो यहाँ पे और अच्छे से देख सकते हो, खाद्य सुरक्षा के बारे में दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में क्वेश्चंस दिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन अच्छे से उन्होंने यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे पूरे 10 मार्क्स यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चंस दिए टॉपिक वाइज और यहाँ पे यूनिट वाइज अलग अलग पोर्शन आपको दिया, जैसे आप अच्छे से कर सकते हो। अलग अलग मार्क्स की बुक का डिटेल में रिव्यू आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको रिव्यू समझ में आया होगा। अब इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और डिटेल में अच्छे से पढ़ के देखने के लिए आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रारंभ बुक्स गैलरी का टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाएंगे तो आपको तीनों बुक की सैंपल पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगी। आप उसको वहां पे अच्छे से पढ़ के देख लीजिए, कैसा क्या कंटेंट आप वहां पे अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं। ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करेगी। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही कि आपको उसको देखना चाहिए एक बार कि 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, 7 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, 10 नंबर अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे लिखना है, क्योंकि आपको मार्जिन दिया होता है, उसी मार्जिन में आपको आंसर्स लिखना होता है। तो ये काफी हेल्प करेगी। हाँ, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना कि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे, आपको इसको इससे हेल्प लेनी है, आपको इस पे बेस बनाना है कि हाँ अब मुझे मेन आंसर राइटिंग करना है तो कुछ क्वेश्चन मुझे प्रीवियस पेपर से निकालना है और मुझे कुछ इससे एक्स्ट्रा और कंपाइलेशन मुझे मिल जाएगा तो मुझे इससे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन आया है, इसके मेरे पास डेटा नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं मैं लिख पा रहा हूँ, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो 3 अलग अलग मार्कर की बुक है और भी आने वाले वीडियोस में हम मेन से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपके लिए मार्केट में आता है, जो बुक्स आती है, नोट्स आती है, उसका रिव्यू भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस बुक हम कहाँ से कैसे क्या परचेस कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रारंभ बुक्स गैलरी का ही वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, वहां जाके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी कोई भी इंक्वायरी कोई काउंसलिंग हो आपका तो उसके लिए आप स्टडी माइबे के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, उसके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।